जीएसटी कलेक्शन में अहम योगदान देने वाले राज्य गुजरात में जीएसटी चोरी भी लगातार बढ़ रही है। बीते 4.5 वर्षों में जीएसटी में चोरी 515% बढ़ गई है गुजरात में। वित्त मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 23-24 के दौरान अक्टूबर तक गुजरात में 12,066 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पता चली, जबकि वित्त वर्ष 19-20 में ये आंकड़ा 1959 करोड़ रुपए का हुआ करता था। फिर सर, जीएसटी से फायदा क्या? अगर चोरी वैसी की वैसी ही है, जीएसटी तो लाया भी गया था, जो तमाम उसमें उद्देश्य थे उसमें ये भी था कर चोरी रुकेगी। पिछले 4 साल में जीएसटी को लेकर जीएसटी में इवेजन किया, जीएसटी में चोरी के जो मामले जिस तरह से निकलकर सामने आए वो सब चौंकाते हैं और ये बताते हैं कि जीएसटी का पूरा सिस्टम, जिसे ये माना गया था कि इवेजन प्रूफ है, इसे धोखा देना और इससे टैक्स चोरी करना असंभव है क्योंकि इसमें पूरा एक जीएसटीएन है, आईटी नेटवर्क है, लेकिन सब उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अकेले गुजरात जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है और मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वहाँ 515% के इवेजन के मामले निकले हैं। और पिछले पूरे साल हम आपको बताते रहे 2023 में आधार कार्ड बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर, फर्जी क्रेडिट लेकर जीएसटी में रिकॉर्ड टैक्स की चोरी हुई। और ये बता रही है कि जीएसटी के पूरे ढांचे में कहीं ना कहीं कुछ बड़े लूप होल्स हैं, कुछ बड़े बड़े छेद हैं जिन्हें भर पाने में नाकामी हुई है। और इसी परिस्थिति में ये भी सरकार के भीतर या बाकी उद्योग के भीतर ये भी चर्चाएं कि जीएसटी के आने के बाद हमें महंगाई पर भी कोई बड़ा असर नहीं दिखाई दिया। महंगाई कम होने के तौर पर जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। और अगर ये सिस्टम आसान हुआ या सहज हुआ तो फिर से टैक्स चोरी नहीं बढ़नी चाहिए थी। अब चूंकि सरकार चुनाव में जा रही है तो टैक्स सुधार वरीयता में नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले साल के मध्य में एक बार इस पर फिर से विचार होगा। फिनांस कमीशन बन गया है, उम्मीद है कि फिनांस कमीशन भी इस बात पर ध्यान देगा कि जीएसटी का कामकाज किस तरह से चल रहा है। जब फिनांस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे तो उसमें इस बात को शामिल किया जाना चाहिए आदर्श परिस्थिति में कि वो फिनांस कमीशन जीएसटी के अनुपालन की समीक्षा भी करे और ये भी बताए कि भारत में ये जो नया टैक्स रिफॉर्म था इससे क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए।